हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स को, सर्कल के एग्जाम्पल को। आशा करते हैं आपको थ्योरम बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स को। देखिएगा कितना आसान है ये सर्कल चैप्टर, आपको बहुत आसानी से क्लियर होगा। बस आपको साथ क्या देना है कि आप अभी जो लेक्चर हो रहा है, क्योंकि हर लेक्चर के बाद आपको गैप दिया जा रहा है, उस क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करिए। कल के लिए मत छोड़िए टास्क। आज का काम आज ही करना है और अभी ही करना है। पहले काम फिर कोई और काम, ठीक है ना। सबसे पहले अपने सबसे ऊपर अपने काम को रखिए। आपके काम के ऊपर कोई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल समझिए, फिर उसको खुद से बनाइए, ठीक। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन पहला, क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब सबसे पहले आपका सर्कल दिखना चाहिए। सबसे पहले आपका सर्कल दिखा, ठीक है। इसके पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट है P, ठीक है ना। कहाँ के? इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट है P। फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ, ठीक है ना, पॉइंट P, टेंजेंट PT ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है। ये PT जिसका कितना हो गया 8 सेंटीमीटर दे रहा है। आपसे बोला था फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इट मीन्स OT निकालना है। ये 90 डिग्री है तो मतलब हाइपोटेन्यूस लगाना है। तो आपको पता क्या होता है, छोटे वाले का स्क्वायर, एकदम बिल्कुल याद रखिए। साधारण भाषा में, ठेठ भाषा जिसको बोलते हैं, देहाती भाषा, छोटका का स्क्वायर बराबर, ऐसे पहले बड़ा, ये वाला से याद रखिए, बड़ा का स्क्वायर यानी बड़का का स्क्वायर बराबर दोनों छोटू का स्क्वायर, छोटू का स्क्वायर, ठीक है। और बड़ा कौन सबसे? तो हाइपोटेन्यूस। अगर छोटा निकालना होगा तो बड़ा में से माइनस कर देंगे। इस वाला में क्या देखना है? छोटा निकालना है, तो मतलब OT निकालना है। तो OT का स्क्वायर तो किस में से माइनस करेंगे? बड़ा में से, यानी OP का स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे? TP का स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज OP? 10। व्हाट इज TP? 8। 100 माइनस 64, ये हो जाएगा 36, ठीक है। ये OT का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो OT इज इक्वल टू, बार बार एक ही चीज, जब आप खुद से रूट लगा रहे हैं, तो जब आप खुद से रूट लगा रहे हैं प्लस भी आता है माइनस भी आता है। लेकिन चूंकि लेंथ है तो लेंथ केवल क्या चीज होता है? प्लस होता है, इसलिए हम डायरेक्ट केवल प्लस लिख देते हैं, ठीक है। OT इज इक्वल टू +6, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिएगा सर यहाँ पे प्लस क्यों लिख दिए, बता दिए प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, बट ये लेंथ है तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं। आप वो एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल पहले जैसा है ना। आप क्वेश्चन देखिए क्या है। टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स एट लाइन। एक पहले सर्कल बनाए, उसमें रेडियस बना दी 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर थ्रू सेंटर OQ। तो ये O दिया, ये P दिया, यहाँ से आए थ्रू P, है ना, ये Q। तो ये 90 डिग्री बना। अब इसमें आपको दे दिया OQ दे दिया 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया है, तो PQ का लेंथ निकालने के लिए बोल दिया। PQ का लेंथ निकालने के लिए बोल दिया। आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, आप निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। सेम चीज़ है, 90 डिग्री है भाई, तो ये 13 हो गया, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। गिवन फिगर है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये AT टेंजेंट है और AB डायमीटर है। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 58 डिग्री, इसकी वैल्यू दे रखी है 58 डिग्री, है ना। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 58 डिग्री। आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ATQ की वैल्यू क्या होगी। याद करिए, याद करिए, कक्षा 9th में आपने पढ़ा था, क्लास 9th में, कि एक ही आर्क से बनाएगा सेंटर पे एंगल, और इसी आर्क से सर्कल के बाकी जेस्ट जगह पे बनाया गया एंगल। अगर ये x होता था तो ये क्या हो जाता था? x/2 आधा होता था। याद करिए, फिर से समझिए।
अगर सेंटर पे इस आर्क के द्वारा 40 डिग्री का कोण बनाया गया तो रिमेनिंग पोर्शन पे इसी आर्क द्वारा कितना बनाया जाएगा, रिमेनिंग कितना भी, यहाँ पे मान लीजिए बना रहा तब भी 20, इसी आर्क से तब भी 20, ये देख रहे हैं आर्क चेंज नहीं ना हो रहा है, इसी आर्क से यहाँ बनाया तब भी 20, मतलब सेंटर पे जो एंगल बनेगा उससे आधा एंगल बनता था। ठीक है, क्योंकि अगर ये 58 है, ये 58 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना है, इतना मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये वीडियो बताऊंगा वीडियो लंबा हो जाए, चीज़ों को जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे मैं समझाऊंगा। ये OA रेडियस है और AT क्या टेंजेंट है, तो आप लिखिएगा कि OA और AT, OA रेडियस है, AT टेंजेंट है, दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है। हमको पता है कि टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये 90 हो गया। अब ट्रायंगल आपको दिख रहा है BAT, ये 90 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू जब तक पता नहीं हुआ तब तक आप T निकाल पाइएगा क्या, है ना, क्योंकि 90 है तो बचा हुआ दोनों के लिए 90 है, दोनों को मिला के 90 होगा, एक निकलेगा तभी तो बना पाएंगे हम, एक निकलेगा तभी तो बता पाएंगे। तो ध्यान दीजिए ये आर्क है, ये आर्क है, इसी आर्क से ये सेंटर पे एंगल बना है, इसी आर्क से रेस्ट जगह बन रहा है, तो मतलब इसका आधा होगा कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 29 डिग्री। ठीक है, इसी आर्क से, एक ही आर्क से सेंटर पे एंगल बना 58 डिग्री। ठीक है, और इसी आर्क से सर्कल के रेस्ट पॉइंट पे जो बन रहा है तो उसका आधा होगा, तो इसको लिखना होगा वी नो डैट, क्या, कुछ लोग बोलेंगे सर क्या लिखेंगे, वी नो डैट एंगल formed by the common arc, by the arc at the center is equal to twice of the angle formed by the arc at circumference of the circle। बोलिए सर आप आधा बोले, यहाँ ट्वाइस लिख दिए, तो स्टेटमेंट पढ़िए, लिखा हुआ क्या है कि जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो दुगना बनेगा किसके, सर्कमफ्रेंस के एंगल के। जब ये दुगना है इसका तो ये इसका आधा है, तभी तो दुगना बोल रहे हैं। ठीक है, अब लिख दीजिएगा अपना, तो ये हो गया 58 था, तो ये सेंटर यहाँ पे कितना बना 29 डिग्री, तो 90 है, ये 29 है, तो 180 में से घटा दीजिए 190 प्लस 29, तो ये आ जाएगा आपको 61 डिग्री। ठीक है ना, 61 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू कंसेंट्रिक सर्कल। एक पहले सर्कल बनाइए कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक ही सेंटर से बनाया गया दो सर्कल, एक ही सेंटर से बनाया गया दो सर्कल। ठीक है, आप इसको चाहते तो बड़ा ले लीजिए, ये सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट आपने ले लिया P, एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया आपने P। इस P पॉइंट से टेंजेंट बनाया है दोनों कंसेंट्रिक सर्कल पे, सेंटर क्या है O है, तो ये बना एक। ठीक है, फिर इसके बाद ये बना दिए एक, फिगर दिया हुआ है, ये O, ये मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, विद सेंटर O, रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। AP दे दिया 15, AP दे दिया 15, AP दे दिया आपको 15, रेडियस 8 दिया और 5 दिया, तो स्वाभाविक है 8 बड़ा वाला का, अब इसको मिला दिए तो यहाँ से ये 8 और ये 15, तो ये निकाल लीजिएगा OP 17 हो जाएगा ये। ठीक है, ये दिया है 5, ये 17, ये 5 हो गया, तो ये निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, आपसे क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ BP,
फाइंड द लेंथ ऑफ बीपी, ये 90 डिग्री है ना, तो निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? अरे क्या कुछ नहीं किए भाई मेरे, ये दिया था आप इसको मिला दिए, ये 8 है ये 15 है ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये निकालिए। उसी तरह इस वाले ट्रायंगल में आएगा, ये 5 है ये 17 है, तो ये नहीं निकल जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 4 है, क्वेश्चन देख के मत डरा करिए। इसका एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5, 4 तक आपने देखा है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। इन द गिवन फिगर 2 सर्कल्स, 2 सर्कल बना दिया आपने, ठीक है, और ये मिल रहा जहाँ पे इस पॉइंट का नाम क्या है, सी फॉर कॉन्टैक्ट। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी क्यू। बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट पी क्यू, ये कॉमन टेंजेंट है, ठीक है ना, ये कॉमन टेंजेंट है। आपको प्रूफ करना है कि जो कॉमन टेंजेंट है, द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट पी क्यू। ये जो सर्कल है ये कॉमन टेंजेंट है सी पे, ये कॉमन टेंजेंट पी क्यू को बाइसेक्ट करता है। मतलब आपको मान लीजिए एम पे है, तो ये क्या करना है कि पी एम इज इक्वल टू एम क्यू प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है पी एम इज इक्वल टू एम क्यू। चलिए बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। ये टेंजेंट है, ठीक है ना, तो ये एक्सटर्नल मान लीजिए पॉइंट, ये टेंजेंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये और ये इक्वल होगा, है ना। ये M इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट बनाया जाता है, दो टेंजेंट हमेशा बनता है, दो से ज़्यादा तो बनता नहीं। ये सर्कल है, ये सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट बनाए तो कितना टेंजेंट बनता था, 2, और दोनों ही आपस में क्या होता था, ठीक है ना। देयरफॉर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट विल बी ऑलवेज इक्वल, हमेशा क्या होता था, इक्वल होता था। इस वाले पे क्वेश्चन पे आपको रहता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, पी एम इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी इज इक्वल टू एम क्यू। जब पी एम एम सी के इक्वल और एम सी के इक्वल भी एम क्यू, तो यहाँ से म्यूचुअल फंड से क्या हो जाएगा, पी एम और एम सी आपस में क्या हो जाएगा, पी एम और एम क्यू आपस में क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, पी एम और एम क्यू आपस में इक्वल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 के बाद हम 6 पी को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दो टेंजेंट मतलब दो कंसेंट्रिक सर्कल है, टू कंसेंट्रिक सर्कल, अगेन कंसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या, जिसका सेंटर एक, ठीक है, एक का रेडियस ए एक का रेडियस पी, ठीक। फिर क्या बोला, जो लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है उसको निकालिए, और ये लार्जर सर्कल का कॉर्ड स्मॉलर सर्कल के टेंजेंट के इक्वल हो रहा है ना। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड बी, टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड बी are given, find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। length of the chord of the larger circle का जो chord है वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, तो मान लीजिए ये ए, ये लार्जर सर्कल का रेडियस है, तो ये हो गया बी। आपको निकालना है एम क्यू, आपको निकालना है एम क्यू। तो एम क्यू निकालने के लिए सबसे पहले एम आर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, मान लीजिए ओ, तो ओ एम आर, तो ये है ए और ये है बी, तो क्या हो जाएगा, एम आर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर, है ना। क्यों होगा, क्योंकि बड़ा वाला सर्कल का जो ये है रेडियस और ये 90 डिग्री है, तो बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर करते थे, है ना। हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बड़ा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो गया आपको एम आर और आर क्यू क्या होगा, आपस में बराबर होगा। एम आर और आर क्यू क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों, सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो लिख दीजिए इसको, सिंस वी नो डैट परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center to the chord always bisect it,
ऑलवेज बाइसेक्ट इट। तो एम आर इजिकल टू आर क्यू और आपको एम क्यू निकालना है, तो एम आर प्लस आर क्यू यानी एम आर के बराबर है, तो 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत आसान है। बस आपका सोच कैसा है, आप कितना सोचते हैं चीज़ों पे, उस पर डिपेंड करता है। उसी तरह आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो भी बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 आप बनाइएगा। एक बार देखते हैं क्या एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी डायमीटर है, कंसेंट्रिक सर्कल है, बी डी टेंजेंट है, ओ बी मतलब बड़े वाले का रेडियस, रेडियस बड़े वाले का और रेडियस स्मॉलर का दे रखा है। ठीक है, कितना कितना दे रखा है, तो बड़े वाले का 13, स्मॉलर का 8, बड़े वाले का 13 और छोटे वाले का 8। आपको निकालना है ये ए डी जो लाल है। आपको पता है यहाँ से लाइन ड्रॉ किए, ये रेडियस है और रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये बड़े वाले का रेडियस 8 हो जाएगा, सॉरी 13, छोटे वाले का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये बड़े वाले का ओ बी बराबर 13, ठीक है ना, रेडियस ऑफ लार्जर, और ओ डी बराबर कितना 8, रेडियस ऑफ स्मॉलर। तो ट्रायंगल ओ डी बी के अंतर्गत ये 13 हो गया भाई, ये 8 हो गया, तो बी डी निकल जाएगा। तो बी डी बराबर रूट अंडर ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। तो ये 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 8 का हो गया 64। ठीक है ना, 169 और 64, तो कितना आ जाएगा घटा के, रूट अंडर 105। जब तोड़िएगा तो 21 इंटू 5 आएगा, जिसके तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, रूट में ही रहेगा। ये आ गया इतना सेंटीमीटर। काम खत्म हो गया क्या, नहीं हुआ। अब ये आया आपको 105 सेंटीमीटर, ये आया 105, तो ये भी 105 होगा, क्योंकि क्या आप लिखिएगा, सिंस वी नो डैट ओ डी इज द परपेंडिकुलर टू दिस एंड ओ डी बाइसेक्ट, ये नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आपको दे रखा है ई, ओ डी बाइसेक्ट बी ई, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था। दूसरा तरीका क्या है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है दो बराबर भाग में, परपेंडिकुलर जो भी सेंटर से ड्रॉ किया गया कोई भी परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को दो बराबर भाग में बांटता है ना, तो वो वैसे लिख दीजिएगा तब, या थ्योरम 5 है उसको हिसाब से लिख दीजिएगा तब, या लिख दीजिए ओ डी इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of the circle to the chord will bisect it, और उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब जैसे ही बाइसेक्ट कर रहा है तो हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू डी, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू डी बराबर 105 रूट अंडर, ये 105 ये 105, तो बी ई बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 रूट अंडर 105, है ना। ये b बराबर 105 हो गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखिए ध्यान से, ये हो गया 2 बार 105, ये बड़ा सर्कल का रेडियस है तो ये हो जाएगा, डायमीटर है सॉरी, तो ये हो जाएगा 26। तो आपको निकालना क्या है, ए ही निकल जाएगा, ए ही निकल जाएगा। सर ए ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान दीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा लग रहा है क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए ई डी। कैसे बोले सर राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे बोले कि यही राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे कि 90 डिग्री कैसे है, उससे पहले हम लोग निकाल तो ले ए को, ठीक है ना, ए को निकाल लेते हैं। तो ए निकलेगा, 90 डिग्री मान के निकाल रहे हैं, तो ये बड़े वाले का स्क्वायर है 26 का स्क्वायर, यानी ए बराबर रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी कितना है 26 का स्क्वायर, रूट अंडर 26 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 105 का स्क्वायर, ठीक है, 2 रूट 105 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 256 यानी 16 सेंटीमीटर। यह आपके आ गया ए आ गया आपको 16 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब AED राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है वो देखिए। देखिए ये 90 डिग्री कैसे है, ध्यान से देखिएगा, जो हम दिखाना चाह रहे हैं केवल उसी को देखिएगा, बाकी मत देखिए कुछ भी। ये हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ मत देखिए। ये बड़ा वाला ट्रायंगल का बड़ा वाला सर्कल का ये डायमीटर है, और डायमीटर पे बनाया गया एंगल आप याद करिए, सर्कल में याद होगा कुछ भी अगर थोड़ा बहुत, ये डायमीटर है, इस पे बनाया गया एंगल हमेशा क्या होता था, सेमी सर्कल में बनाया गया एंगल क्या होता था, 90 डिग्री होता था, इसलिए ये 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री हो गया, ये 16 हो गया, ये 1√105 हो गया, तो AD निकल जाएगा ना AD। अब ट्रायंगल AED ये हो गया 105, ये हो गया 16, तो क्या हो जाएगा AD बराबर हो जाएगा √AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। कर लीजिएगा सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपको आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। क्लियर है? आशा करते समझ में आया होगा। चलिए अगले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चन को। तब तक अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।